26 नवंबर के मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा अब भारत लाया जा सकेगा। इसका रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार द्वारा उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों पर रोक लगाने की उसकी याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क के भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने बताया कि तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। इस आवेदन को जस्टिस कागन ने 6 मार्च को ही खारिज कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। उसने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जज और नौवें सर्किट की सर्किट जज एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि पिछले महीने की शुरुआत में ही जज कागन ने उसका आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद राणा ने अपने इस आवेदन को फिर से पेश किया और अनुरोध किया था कि नवीनीकृत आवेदन प्रधान न्यायाधीश रॉबर्ट्स को भेजा जाए। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट एक आदेश में कहा गया है कि राणा के नवीनीकृत आवेदन को 4 अप्रैल 2025 की बैठक के लिए सूचीबद्ध किया गया था। राणा ने भारत भेजे जाने से बचने के लिए क्या तर्क दिए? सोमवार 7 अप्रैल 2025 को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया, अदालत ने तहव्वुर राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। अपनी आपात अर्जी में राणा ने मुकदमा लंबित रहने तक भारत के समक्ष आत्मसमर्पण और अपने प्रत्यर्पण पर याचिका के गुण दोष के आधार पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उस याचिका में राणा ने तर्क दिया था कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना अमेरिकी कानून और यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये क्योंकि यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि यदि उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो याचिकाकर्ता को यातना दिए जाने का खतरा होगा। राणा को भारत प्रत्यर्पित करने से मौत की सजा का डर? याचिका में कहा गया, इस मामले में प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है क्योंकि याचिकाकर्ता मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल का एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। मुझे भारत में और अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि उसकी गंभीर चिकित्सा स्थिति के कारण उसे भारतीय हिरासत केंद्रों में प्रत्यर्पित करना इस मामले में वास्तव में मौत की सज़ा है। मेरे प्रत्यर्पण के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे कई बीमारियां हैं, इसमें पार्किंसन जैसी बीमारी है, इसलिए मुझे ऐसी जगह नहीं भेजा जाना चाहिए जहां मुझे दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन अमेरिकी अदालत के सामने उसकी एक भी दलील टिक नहीं पाई और कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। आपको बताते हैं कि किन मामलों में दोषी है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को डेनमार्क में आतंकवादी साजिश में सहायता करने से जुड़े एक मामले में और मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को मदद करने के एक मामले में अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। लश्कर मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार है। आपको थोड़ा तहव्वुर राणा की कुंडली बताते हैं। पाकिस्तान में जन्मे तहव्वुर राणा की स्कूलिंग आर्मी मेडिकल कॉलेज में हुई। उसने 10 साल पाकिस्तानी सेना में बतौर डॉक्टर काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी और भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिशों में जुट गया। उसने शिकागो में अपना व्यवसाय भी शुरू किया। वो 7 भाषाएं जानता है। अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार 2006 से नवंबर 2008 तक तहव्वुर ने डेविड हेडली और पाकिस्तान के अन्य लोगों के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। उसने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी की मदद की थी। आतंकी राणा ने दिल्ली से अहमदाबाद तक की थी रेकी। मुंबई हमले के मामले में केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने जांच में पाया था कि राणा ने 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच अपनी पत्नी के साथ हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की रेकी की थी। उसने अपने पते के प्रमाण के रूप में अप्रवासी कानून केंद्र से एक व्यवसाय प्रायोजक पत्र और कुक काउंटी से एक संपत्ति कर भुगतान नोटिस दिखाया था। हम भारत की सरकार से भारत के नागरिक होने के नाते एक मांग और प्रार्थना करना चाहते हैं कि मुंबई हमले के दोषी को जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वैसे आप उन सब खबरों के लिए भी तैयार रहे कि जब राणा को भारत लाया जाएगा
तो हमारे ही देश की कुछ सेकुलरिज्म पार्टियां, पत्रकार और बुद्धिजीवियों को राणा के मानव अधिकारों की चिंता होगी। राणा के एक विशेष समुदाय से होने की वजह से कोर्ट में उसके लिए लड़ मरने के लिए तैयार होंगे। अंत में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पॉलीस्पीक को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर खबर समय पर मिलती रहे। धन्यवाद और नमस्कार।